आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं, जिसमें विषय गणित बताएंगे और किस कक्षा के लिए, कक्षा 8 के लिए। और ये सत्र 2022-23 की पुस्तक है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और यह पुस्तक से आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न, अधिकतर प्रश्न इसी से 90 से 99% प्रश्न आपके 8 गेट अभ्यास पुस्तिका से ही पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 क्या है? चतुर्भुजों को समझना। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, आकृति अ, क्या दिया इसमें? अ नंबर, आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ये आकृति दिख रही है, इसमें आपको किसका मान ज्ञात करना है? ये जो कोण x का 3 कोण दिए हुए हैं, और ये कौन से कोण हैं? बाह्य कोण। इस आकृति के बाह्य कोण दिए हुए हैं, कितने? 3 दिए हैं, और जिसमें चौथा कोण x का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसमें। आकृति पे ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे इस प्रश्न को आप कक्षा 8वीं की गणित पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 47 में देख सकते हैं। देखिए, हमें मालूम है कि किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का माप क्या होती है? 360। यहाँ लिख दिया हमने, बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? 360। अब बाह्य कोण कौन से हैं? x 90 अंश, 50 अंश और 110 अंश। ये है आपके बाह्य कोण। अब इनका योग कर दीजिए। x अंश धन 90 अंश धन 50 अंश धन 110 अंश बराबर 360। देखिए, ये x अंश हमने जैसा का वैसा लिखे, जिसका मान ज्ञात करना है। 90 में 50 जोड़िए 140, और 140 में 110 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 250। अब इस धन 250 का हम बराबर किस पर पक्षांतर करेंगे? तो यहाँ पे क्या बचेगा? x अंश, क्योंकि हमें जिसका मान ज्ञात करना है किसका? x अंश का। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 360 धन 250 का हमने पक्षांतर किया, ऋण 250। 360 में से 250 को घटाइए, कितना आ जाएगा? 110। इस प्रकार ये x का मान क्या हो जाएगा? इस x का मान 110 अंश। तो इस प्रकार से आप इस आकृति का में x का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसके बाद 1 नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या कहा है? आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। 2 आकृति, ये पहली आकृति और ये दूसरी आकृति। इनमें आपको ये इसमें x का मान ज्ञात करना है, इसमें भी x का मान। तो आपको मालूम है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। तो ये x अंश धन 125 अंश धन 125 अंश, ये बाह्य कोणों का योग कितना हो गया? 360 अंश हो गया। ये लिख दिया हमने, x धन 125 धन 125 बराबर 360 अंश। x अंश हो गया। ये यहाँ क्या हो गया? ये x अंश धन 250 अंश। x धन 250 का पक्षांतर किए तो क्या हो जाएगा? 360 ऋण 250 किस पार? बराबर किस पार? पक्षांतर किए। अब 360 में से 250 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 110। तो x का मान कितना आ गया? 110। यानी इस कोण की माप कितनी हो जाएगी? 110 अंश। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। तो देखिए, हमने ये जो बाह्य कोण है इनका योग कर दिए और उसके बराबर में क्या लिखे? 360, और इस प्रकार x का मान 110 आ गया। इसी प्रकार इस आकृति में भी क्या करना है हमें? बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360, ये लिख दिए। और बाह्य कोण कौन कौन से हैं आपके? ये x, यहाँ पे कोई कोण नहीं, कितने अंश का कोण है? 90 अंश, यहाँ पे 60 अंश, और यहाँ पे 90 अंश, और यहाँ 70। तो देखिए, x धन 90 धन 60 धन 90 धन 70 बराबर 360। तो ये 90 कहाँ का आया? तो यहाँ पे ये जो कोण कितने अंश के हैं? ये 90 अंश के कोण हैं, तो ये 90 अंश लिख दिए। फिर x अंश, 90 में 60 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 150। 150 में 90 जोड़े 240, और 240 में 70 जोड़ दीजिए 310। ये हो गया 310। और ये x अंश आपके यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही है, ये x धन 310 बराबर 360 x। अभी धन 310 का पक्षांतर किए तो 360 ऋण 310 हो गया। 360 में से 310 को घटाया तो कितना आया? 50। इस प्रकार इस x का मान कितना आ गया? 50। यानी कि कितने अंश का कोण हो जाएगा यहाँ पे? 50 अंश का। इस प्रकार से आपका ये 1 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, इसमें भी बिल्कुल सेम आपके पूरे सवाल इसी प्रकार है, बहुत सरल हैं। आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपके बाह्य कोण है, ये कौन से कोण है? बाह्य कोण, ये बाहर के कोण है ये, और ये अंदर वाले अंतः कोण कहलाते हैं। आपको मालूम है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। तो बाह्य कोण कौन से हुए? x अंश, 150 अंश, 120 अंश। इनका योग कर दिए, x अंश धन 150 अंश धन 120 धन 360 अंश। अब देखिए, x अंश 150 में हमने 120 जोड़े 270 बराबर 360। अब क्या करेंगे इसके बाद? हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये x बराबर 360 और ये धन 270 का हमने पक्षांतर किया तो क्या हो गया? ऋण 270। अब 360 में से 270 घटाया तो कितना आया? x बराबर 90 अंश। तो इसे x का मान कितना आ गया? 90 अंश। नेक्स्ट अगला प्रश्न 2 नंबर इसी का, ये कौन सा नंबर था? अपना अ नंबर था। अब इसी का 2 नंबर में भी वही दिया है आपको। देखिए, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो सभी बाह्य कोण है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। अब
चारों x अंश धन 100 अंश धन 120 अंश धन 80 अंश बराबर 360 अंश। अब क्या करेंगे हम, ये x अंश जैसा का वैसा लिख दिए, 100 में 120 जोड़े 220, 220 में 80 जोड़े 300 बराबर 360। अब इसके बाद आगे की पन्ने में देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें x अंश धन 300 का पक्षांतरित क्या हो गया, ऋण 300, और 360 में से 300 घटाए तो कितना आ गया, 60 अंश। तो इस प्रकार इस कोण, कौन सा कोण, ये वाला x कोण था, ये आपका दिख रहा है, ये इस x कोण की माप कितनी हो जाएगी, 60 अंश। बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न, और ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपकी वार्षिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आना ही कन्फर्म समझिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 अंश है। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या। तो ये लिख दिया हमने, भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, 360 भागित भुजा। तो 360 भागित भुजा, भुजा कितने अंश कितनी है, 60 अंश। तो इस 60 का भाग 360 में दे दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य क्रॉस हो गया ये, और 6 का पहाड़ा पड़ 6 छिंग 36 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें, 6। आंसर क्या हो जाएगा, अतः भुजाओं की संख्या 6 है। नेक्स्ट अगला चौथा प्रश्न देखिए, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, इसमें भी भुजाएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भुजाएं। यदि एक बाह्य कोण की माप 40 अंश है तो आपको भुजाओं की संख्या बराबर लिख देंगे 360 भागित भुजा। अब यहाँ जगह कम है तो हमने सूत्र नहीं लगाया, इसका सूत्र क्या होता है, 360 भागित भुजा। तो भुजा कितनी, 40, 40 का भाग 360 में देंगे, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य क्रॉस हो गया, और 4 का पहाड़ा ऐसा पड़ी, 36 से न बढ़े 4 नाम 36, कितना आ गया, 9 आ गया। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। ये उत्तर हो गया इसका, बहुत आसान प्रश्न था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को थोड़ा समझिएगा। क्या कह रहा है, समानांतर चतुर्भुज ABCD के एक कोण का माप 50 अंश है, शेष तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक कोण की माप क्या दी है, 50 अंश, और ये शेष 3 कोण B, C और D ज्ञात करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे हमें मालूम है कोण बराबर कितना है, 50 अंश है, 50 अंश, और इसका सम्मुख, और ये वाला कोण भी कितने का होगा, संपूरक कोण, सम्मुख कोण कितने अंश का होगा, इसका सम्मुख कोण कौन सा, ये C, यहाँ पे सॉरी हमने गलती से क्या लिख दी, B। इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा, C। इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, C। तो C कितने अंश का हो जाएगा, 50 अंश का। तो चूंकि कोण A तथा कोण B संपूरक कोण है, तो कोण A धन कोण B बराबर कितना हो गया, 180 अंश। अब कोण A की माप कितनी, 50 अंश, धन कोण B बराबर 180 अंश। तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, धन 50 का पक्षांतर की तो ऋण 50 हो गया, 180 में से 50 घटा 130। ये कोण कितने अंश का आ गया, 30, 130 अंश का, 130 अंश का हो गया। कोण B कितने अंश का हो गया, 130 अंश का हो गया। तो इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा, D। यहाँ पे क्या कर देंगे आप, D कर देंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C, और यहाँ क्या हो जाएगा, D। तो देखिए अब आपका ये कोण, इसका सम्मुख कोण ये 50 अंश का हो गया था, C कोण, और ये D कोण भी जब B कोण आपका 130 का, तो इसका सम्मुख कोण ये कितने अंश का होगा, 130 अंश का। तो इस प्रकार से ये आपका कोण D बराबर 130 अंश हो गया, कोण B बराबर 130 अंश है। तो कोण D बराबर क्या होगा, 130 अंश, क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो शेष 3 कोण कौन कौन से हो गए, 50 अंश, ये वाला 130 अंश और 130 अंश। इस प्रकार से आपने 3 शेष कोण निकाल लिए। ये ध्यान रखेंगे, आपको बार बार बता रहे हैं, यहाँ पे B के स्थान पे C लिखेंगे और इस C के स्थान पे B लिखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दी गई आकृति PQRS एक आयत है जिसमें OP बराबर 2x धन 4 और OS बराबर 3x धन 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दिख रही आकृति, ये आयत है। अब ये आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो उनको अच्छे, जैसे यहाँ से आधा, उसका आधा भाग भी कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो देखिए अब इसको कैसे हल करते हैं, देखते हैं हम। इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 8 पृष्ठ क्रमांक 59 में देख सकते हैं। OP विकर्ण किसके, PR का आधा है, ये देखिए OP, ये किसका आधा है, PR का आधा है, विकर्ण PR का आधा है, ठीक है। यहाँ पे आपका OP विकर्ण PR का आधा है और OS विकर्ण QS का आधा है। विकर्ण QS बराबर क्या होता है, विकर्ण PR। जब विकर्ण एक दूसरे के बराबर है तो उनके आधे भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। जैसे OS बराबर OP, OS का मान कितना है, 3x धन 1, और OP का मान क्या है, 2x धन 4। अब क्या करेंगे, इसके बाद 2x का इधर पक्षांतर करेंगे, धन 1 का इधर। देखिए 2x का पक्षांतर की तो ऋण 2x हो गया, तो क्या बना, 3x ऋण 2x बराबर 4। ये धन 1 का पक्षांतर की तो ऋण 1। अब 3x में से 2x को घटाए तो x आया, 4 में से 1 घटाए 3। इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ABCD एक आयत है, कौन सा, ये ABCD आयत है जिसमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ये x का मान ज्ञात करना है।
देखिए आयत के प्रत्येक कोणों का योग कितना होता है, ये 4 कोण है यहाँ पे, प्रत्येक कोणों का योग कितना होगा 360 अंश। और इसके प्रत्येक कोण कौन कौन से, एक्स अंश धन एक्स अंश धन एक्स अंश धन एक्स अंश बराबर 360 अंश। जब हमने ये चारों एक्स को जोड़े तो कितना आया, 4x बराबर 360। अब धन यहाँ पे ये 4 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है। अब उस 4 का हमने पक्षांतर किया तो काय में चले गया भाग में, और 4 का भाग 360 में देंगे। 4 नाम 36, 400 नम 100 कितने बार गया, 90 बार। तो x का मान कितना आ गया, 90 अंश। तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया, 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी। तो इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि आयत के प्रत्येक कोणों की माप कितनी होती है, प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। आयत के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किसी समानांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने का, समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप, बस अनुपात दिया 2 कोणों का। 2 आसन कोण कौन से हो गए, ए और बी, इनका अनुपात दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं, माना आसन कोण ए बराबर 3x, कोण बी बराबर 2x। चूंकि समानांतर चतुर्भुज के आसन कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक कह रहे हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब इसके देखिए आसन कोण ए और बी, तो कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। कोण ए की माप कितनी है, 3x, कोण बी की माप कितनी है, 2x। तो 3x धन 2x बराबर 180। 3x में 2x जोड़े तो 5x बराबर 180 अंश। तो x बराबर क्या हो गया, 180 भागित 5, क्योंकि ये गुणा में है तो पक्षांतर होकर भाग में आएगा। 5 का भाग 180 में कितना आ गया, 36। इस प्रकार यहाँ x का मान कितना आ गया, 36। अब हमें ये ए बी सी डी चारों कोण ज्ञात करना है। देखिए कोण ए बराबर क्या है हमारा, 3x है ये, तो 3x लिखे बराबर 3, x का मान कितना है 36, 3 का 36 में गुणा की 108 अंश। फिर कोण बी बराबर क्या हो गया, 2x है ये, है कि नहीं, देखिए ध्यान दीजिए आप, 2x, फिर x का मान हमने अभी ये ज्ञात की 36, तो ये रख दिया x का मान 36, 2 गुणित 36 में 72। अब इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए 180 आ गया। संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब देखिए हमें मालूम है कोण ए और कोण बी मालूम हो गए, कोण ए और कोण बी, उनके सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण सी बराबर क्या होगा, ये कोण सी बराबर कोण ए, तो कोण सी बराबर कोण ए, कोण ए की माप कितनी है 108 अंश, तो कोण सी की माप भी क्या होगी 108 अंश। इसी प्रकार कोण डी बराबर कोण बी, और कोण बी की माप कितनी 72 अंश, तो कोण डी की माप भी क्या होगी 72 अंश। इस प्रकार से हमारे समानांतर चतुर्भुज के सभी कोण कितने अंश के हो गए, 108 अंश 72 अंश, 108 अंश 72 अंश। कोण ए कितने अंश 108 अंश, कोण बी 72 अंश, कोण सी 108 अंश, कोण डी 72 अंश। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, किसी समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस की आसन भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। कोई भी चतुर्भुज या त्रिभुज है उसका परिमाप ज्ञात करना है तो चारों भुजाओं का क्या कहलाता है, योग कहलाता है। अभी कौन सा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर दिया, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, एस आर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। जैसे यहाँ क्यू आर दिया है भुजा 4 सेंटीमीटर, तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, एस पी या पी एस, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए इससे हल कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए पी क्यू बराबर आर एस, यहाँ पे पी क्यू बराबर क्या है, आर एस बराबर 7 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर पी एस बराबर 4 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाएं कौन सी, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी, तो ये लिख दी पी क्यू, ये धन क्यू आर धन एस आर धन पी एस। अब इस चारों भुजाएं कौन सी होगी, 7 धन 4 धन 7 धन 4, इनको जोड़ देते हैं। 7 में 4 जोड़े कितना हो गया 11, 11 में 7 जोड़े 18, 18 में 4 जोड़े 22, देखिए आ गया 22 सेंटीमीटर। अर्थात परिमाप क्या हो गया, किसका परिमाप, ये समानांतर चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न है, आकृति ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। आकृति ए बी सी डी ये कौन सा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, तो और उसमें आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। हमें मालूम है कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ए बी बराबर क्या होगी सी डी, और बी सी बराबर क्या होगी ए डी। तो हम सबसे पहले ए बी बराबर बी सी डी को ले लेते हैं। तो ए बी बराबर सी डी दिए, ए बी का मान कितना है 5 वाई धन 1, ये 5 वाई धन 1 लिख दिए ए बी का मान। सी डी का मान कितना है 26। फिर क्या किए 5 वाई धन 1 का पक्षांतर किए तो क्या हो गया ऋण 1, 5 वाई 26 में से घटाए 25, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अब धन ये गुणित में 5 है तो भागित में चल जाएगा 25 भागित 5, 5 का भाग 25 में दे कितने बार गया 5 बार, तो y का मान कितना आ गया y बराबर 5। इसी प्रकार हम क्या करेंगे ए डी बराबर बी सी, ये आपकी कौन सी ए डी कौन सी है, ये ए डी है, और ये किसके बराबर होगी बी सी, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखिए यहाँ पे ए डी का मान कितना है 5x और बी सी का मान 15। अब 5 का पक्षांतर की भागित में गया, 5 का भाग 15 में दी कितने बार गया 3 बार गया, तो x का मान कितना आ गया 3। अतः समानांतर चतुर्भुज में x और y के मान क्या हो गए 3 और 5।
आप इसको चेक भी कर सकते हैं। एक्स का मान रखे देख लीजिए, यहाँ पे एक्स का मान 3 रखे, 3 का गुणा 5 की 15, आगे बराबर। इस प्रकार यहाँ पे भी रखे कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 और अध्याय जो था आपका, कौन सा अध्याय था ये, चतुर्भुजों को समझना, चतुर्भुजों को समझना अध्याय 3 समाप्त होता है। और बच्चों आपकी वार्षिक परीक्षा में इसी 8 ग्रेड के जो अध्याय हैं उसी में से आपको प्रश्न आना है। यदि ये अध्याय आपके समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।